हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 4 मई की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ष 2024 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो वर्ष 2024 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय होगा ग्रह के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के समक्ष पत्रकारिता। क्या है? ग्रह के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के समक्ष पत्रकारिता इसका थीम है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को महासम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है। तो कब? यूनेस्को महासम्मेलन की सिफारिश के बाद, ठीक है, दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक, जिसे ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक, जिसे CEP 26 कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये कोच्चि, केरल में। ठीक है। तो केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और डिटेल में बात करें तो भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ध्रुवीय तथा महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 46 बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। तो किसके सहयोग से? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के सहयोग से इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेटर बेन वेल्स, जिन्होंने हाल ही में हृदय रोग के कारण संन्यास की घोषणा की है, किस देश से हैं? तो क्रिकेटर बेन वेल्स ये किस देश से संबंधित है? तो ये है इंग्लैंड के। ठीक है। तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं बेन वेल्स, जिन्होंने भी हाल ही में क्या कि इन्होंने संन्यास की घोषणा की है अपने हृदय रोग के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूषण सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। किसे? भूषण सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ये दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और डिटेल में बात करें तो उन्होंने लंदन में एक समारोह में व्हिटली फंड फॉर नेचर, ठीक है, तो व्हिटली फंड फॉर नेचर से 1 लाख रुपए या 1 लाख पाउंड, ठीक है, सॉरी 1 लाख पाउंड का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है। इस पुरस्कार में स्टार्क, जिसे सारस कहते हैं, ठीक है, तो स्टार्क के प्रति दृष्टिकोण बदलने तथा स्थानीय समुदायों, मुख्य रूप से महिलाओं को घोंसले की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने में उनके कार्य को मान्यता दी गई है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्टार्क होते हैं, जिन्हें हिंदी में सारस कहते हैं, ठीक है, तो सारस के प्रति जो दृष्टिकोण बदलने तथा स्थानीय समुदायों और मुख्य रूप से महिलाओं को घोंसले की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में अपनी निर्माणाधीन और सौर परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के एक संघ के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसे AGEL भी कहा जाता है, ठीक है, तो द्वारा प्राप्त वित्त कितनी राशि है? ठीक है। तो अब निर्माणाधीन सौर परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के एक संघ से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्राप्त वित्त की राशि कितनी है? ठीक है। तो कितनी राशि अडानी ग्रुप को दी गई है? तो दी गई है $400 मिलियन की। ठीक है। तो $400 मिलियन की राशि को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अभी हाल ही में
प्राप्त हाल ही में दी गई है। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो कुल 750 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजनाएं गुजरात और राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान में स्थित है। इनके नवंबर 2024 से लागू होने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें से 500 मेगावाट क्षमता वाली एक परियोजना के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ दीर्घकालीन विद्युत क्रय समझौता किया गया है। ठीक है, तो 500 मेगावाट क्षमता वाली एक परियोजना के लिए क्या किया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता किया गया है। जबकि 250 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी परियोजना गुजरात में एक स्वतंत्र व्यापारिक विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो 250 मेगावाट की जो दूसरी परियोजना है वो गुजरात में है, वो एक स्वतंत्र व्यापारिक विद्युत परियोजना है। ठीक है, जो कि 500 मेगावाट वाली जो परियोजना है इसके लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता किया गया है। ठीक है, अडानी ग्रुप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो किसे मंजूरी दी गई? तो हितेश कुमार सेठिया को। ठीक है, तो हितेश कुमार सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चांग E6 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चांग E6 चंद्रमा के दूरस्थ भाग से चंद्र नमूने एकत्र करने का प्रयास करने वाला पहला मिशन होगा। दूसरा, इस मिशन में चीन के 2010 के चंद्र मिशन में प्रयुक्त किए गए अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इसका पहला कथन बिल्कुल सही होगा कि चांग E6 चंद्रमा के दूरस्थ भाग से चंद्र नमूने एकत्र करने का प्रयास करने वाला यह पहला मिशन होगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो चीन चंद्रमा के, ठीक है, तो ये चीन का के द्वारा एक मिशन तैयार किया गया है। ठीक है, तो चीन चंद्रमा के अंधेरे पक्ष के लिए चांग E6 रोबोटिक चंद्रयान प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। ठीक है, तो ये चीन के द्वारा यह अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, चांग E6 जो कि एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान होगा। ठीक है, इसको भेजा जाएगा किसके द्वारा? चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो वो इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ आयोजित किया है। ठीक है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य संभावित भावी खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तत्परता का आकलन करना था। ठीक है, दूसरा, इजराइल में इसमें इजरायली दूतावास और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच सहयोग शामिल था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और स्थानीय आपातकालीन सेवाएं शामिल थी। ठीक है, दोस्तों ये थे हमारे 4 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।